नेहरू युवा केंद्र व किरण सेवा समिति द्वारा युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने युवाओं को भारत के पंच प्रण की प्रतिज्ञा दिलाई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सोमवार को शहर के कस्बा बनत स्थित जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में युवा संवाद इंडिया भारत के पंच प्रण पर एक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, जिलाधिकारी रविंद्र सिंह, नगरपालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा युवा संवाद पर आधारित अपनी प्रस्तुतियां दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि समृद्ध भारत के लिए पंच प्रण लेने चाहिए, जिसमें विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिकों में कर्तव्य की भावना को पैदा करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को शपथ भी ग्रहण कराई। कार्यक्रम में युवा संवाद में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एक साल पूरा हो चुका है इसके जन्म को हुए। किरण सेवा समिति का जो जन्म भी हुआ था वो एक छोटी सी सोच के साथ हुआ था। जो सोच थी हमारी और साथ में सोच को साथ संबल देने वाली थी मेरी दोस्त नीतू जैन, जो चाहती थी कि हम कुछ करें। एक छोटी सी सोच थी, कोशिश की, इसीलिए हमने किरण सेवा समिति का हमारा ध्येय वाक्य रखा है, किरण एक कोशिश की। हमारा काम सिर्फ कोशिश का है कि हम अपने समाज के लिए अपने इस जीवन काल में कुछ कर सके। अगर हमने ये मानव जीवन लिया है तो मानव जीवन में हम अपने मानव समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए कुछ कर सके। जैसे तो नहीं चल सकता कि अपने हिसाब से जैसे भी चला गए। देश को भी चलने के लिए जीवन वायु चाहिए, समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए। तो उसी एक जीवन वायु के लिए उन्होंने पंच प्राण दिए थे। ये आप सभी के सामने पीछे एक बैनर लगा हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं 5 प्राण इसमें लिखे हुए हैं। एक बार मैं चाहूँगी कि सभी उन 5 प्राणों को पढ़ें। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिकों में कर्तव्य की भावना। तो ये पंच प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दिए और सभी भारतवासियों से ये आह्वान किया कि आने वाले 25 सालों में जो सपना एक हमने और जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने त्याग दिया, बलिदान दिया, अपनी जान न्यौछावर की, उनका जो एक सपना था कि किस प्रकार के राष्ट्र के लिए वो अपना जीवन दे रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए देश का हर नागरिक इन पंच प्राणों पर अमल करे, इनके ऊपर काम करे। जो महत्वाकांक्षी सोच है उनमें से एक है। आप सभी लोग इस बात को एक ध्यान रखिए कि भारत युवा देश है और हम अगले 25 वर्षों तक युवा रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण चीज आज के समय में है कि आज हम युवा हैं और हम 25 वर्षों तक युवा रहने वाले हैं और पंच प्रण के एक एक प्रण को 5 वर्षों के लिए आप अपनाइए और 25 वर्षों के बाद में जो भारत होगा वो एक समृद्ध भारत होगा, विकसित भारत होगा, सुसंस्कृत भारत होगा। मेरा जो भारत होगा वो मेरे सपनों का भारत होगा। से देश को विकसित करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि दास्ता एवं औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी प्रतीक को हम अपने आचार एवं व्यवहार से दूर रखेंगे। हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा पर और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव एवं अनवरत प्रयत्नशील होकर और देश को विघ्नकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु अहर्निश प्रयासरत रहेंगे। एक जागरूकता
नागरिक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। अब याकूब सैफी, उसके पश्चात खुशी गहलोत, के पश्चात कनिष्क मलिक, बसंत मलिक इसके बाद आ जाए। कनिष्क मलिक उधर से चले जाओ। आलोक बंसल के बाद सृष्टि के बाद रितु मलिक भी आगे आ जाए। और सभी युवा शक्ति बहुत सारे विस्तार से आप लोगों के सम्मुख युवा सम्मान के माध्यम से कुछ विचार सुनने को आप लोगों को मिले। रितु जी ने पूरे विस्तार से इस विषय को बताने का काम किया। आज हम सब लोग इस प्रगतिशील भारत के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हर प्रकार से तत्पर रहने का काम करते हैं और जिस प्रकार से देश ने पिछले कुछ समय में प्रगति हासिल करने का काम किया है, उस प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा आप सब लोग हो। इस हिस्से को हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ा करके चलने का काम करना है और देश आधारभूत ढांचे के ऊपर इस तरीके से अपनी गति को और तेज करने का काम कर सके, इस धारणा के साथ हमें आगे बढ़ने का काम करना है।